हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक रणनीति का वीडियो है ये सीडीपीओ के लिए। पता है कि एग्ज़ाम में आपके लिए मात्र 30 दिन बचा हुआ, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो सीडीपीओ का तैयारी हो बहुत बेहतर तरीके से हो, क्योंकि 65 पोस्ट है और ऐसे में प्रीलिम्स काफ़ी टफ होने वाला है। लगभग मान के चलते कि 1000 रिजल्ट आपका आ सकता है। अगर 15 गुना किया जाए तो 1000-1100 के आसपास, ये थोड़ा बहुत बड़ा, तो इसी के आसपास रिजल्ट आपका रहेगा। तो ऐसे में सबसे, अगर हमसे पूछा जाए सबसे टफ पार्ट कौन होने वाला है, तो मैं बताऊंगा प्रीलिम्स सबसे टफ पार्ट होने वाला है सीडीपीओ का। तो अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा से तैयारी करते हैं एक बेहतर रणनीति के साथ 30 दिन, तो आपका 100% प्रीलिम्स हो जाएगा। और जैसे ही प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेंस को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आप, एक मेरा जो डेली टारगेट आ रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी हम लोग ज्योग्राफी में चल रहे हैं, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। आप एक महीने में पूरे जीएस, रीजनिंग सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम सवाल आएंगे, तो उसको ध्यान में रख के करना है। और उसके लिए मैंने एक बुक भी बताया आपको, उस बुक को उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है। तो ये हुआ आपका बात। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम में। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक तो एंशिएंट में आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। ठीक है। वैदिक सभ्यता हो गया, महाजनपद हो गया, बौद्ध जैन धर्म हो गया, ठीक है, मौर्य हो गया, गुप्त काल और संगम। ये एंशिएंट में इतना टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे अनुसार, यहाँ से सवाल आपके आएंगे। तो कौन सा एक सोर्स मैंने फिर से बता रहा हूँ, लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट। और इसके साथ कोई भी पीवाईक्यू घटना चक्र बेस्ड होता है। अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो कहीं भी टेलीग्राम चैनल पर भी घटना चक्र का मिल जाएगा पीडीएफ, तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसकी। नहीं तो यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा घटना चक्र वीडियो, तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। मिडावल में क्या करना है, तो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, विजयनगर। ठीक है। दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल हो गया, विजयनगर हो गया, सूफी हो गया और भक्ति हो गया। ये 5 टॉपिक आपको मिडावल में करना है। आधुनिक में यूरोपीय आगमन, यहाँ से सवाल आएंगे, खास करके फैक्ट्रीज, किसने कब फैक्ट्री स्थापित किया था। गवर्नर जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। पद पत्रिका इम्पोर्टेंट है। समाज सुधार आंदोलन, ये आपको इतना देखना है। और स्वतंत्रता संघर्ष पूरा 1857 से 1947 इसलिए पढ़ लेना है क्योंकि आपके अलग से लिखा हुआ है स्वतंत्रता संघर्ष, तो मतलब कंफर्म है। और बढ़िया से पढ़ना है। तो लूसेंट भी अगर आप पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम आपके सवाल बन जाने चाहिए। अगर आप घटना चक्र कर लेते हो तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस इतना अगर आप करके जा रहे हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। झारखंड के लिए कोई भी, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। कोई एक बुक पढ़ना है बस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और मेरा वीडियो, मैंने भी 40-45 वीडियो बनाया हूँ झारखंड से, सारे शॉर्ट वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं। टू द पॉइंट है, वो आपके बहुत हेल्प होगा। और बहुत शॉर्ट वीडियो, जो जिसे पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा वो आप 10-12 मिनट में सुन के कंप्लीट कर सकते हो। और वो जो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जहाँ से सवाल आपके बनेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सौरमंडल पढ़ना है आपको। सौरमंडल के बारे में बेसिक बेसिक प्लानिट के बारे में, है ना। खनिज के बारे में देखना है, महाद्वीप के बारे में, सब महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत 1-2-3 फैक्ट। झील, जलप्रपात भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है। रेगिस्तान, ठीक है। जनजाति, जल संधि किसको कौन जोड़ता है वो पूछा जा सकता है। पर्वत शिखर और द्वीप, इतना आपको पढ़ना होगा। इसमें सिर्फ बस आप ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ मतलब कि आपको जितना लूसेंट में दिया उतना भी पढ़ लेते हो तो काफ़ी है। ठीक है। झील के बारे में तो कौन इंपॉर्टेंट झील है, विक्टोरिया झील, ये वो मेन चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। और द्वीप इम्पोर्टेंट है, द्वीप से सवाल आता है। जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर भारत का बात करें तो भौतिक स्वरूप तो पढ़ना ही है आपको। नदी हो गया, झील हो गया, मिट्टी से सवाल आ सकते हैं, कृषि तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट, जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खनिज हो गया आपका, कौन खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत का भूगोल में भी आपको ये सब टॉपिक पढ़ना होगा। बस ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। अगर आप बेसिक चीज़ भी पढ़िएगा तो आपके सवाल बन जाएंगे। बस उसे याद करना है और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है।
ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी कर लीजिएगा आप तो 100% हो जाएगा काम। लूसेंट पढ़ लीजिए, इसके साथ कोई भी क्वेश्चन सेट लगा लीजिए, काम बन जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करना चाहिए आपको। पंचवर्षीय योजना करना चाहिए, उद्योग कर लेना चाहिए, उद्योग दोनों जगह हो गया। विदेशी व्यापार और भुगतान, विदेशी व्यापार हो गया एवं भुगतान हो गया, ठीक, संतुलन हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया, राष्ट्रीय आय के बारे में बेसिक चीज़, गरीबी, ये बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, गरीबी बेरोजगारी, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना का भी वीडियो बना हुआ है। सतत विकास, थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है आपको इसके बारे में। पॉलिटी में तो खास करके एक चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो अनुच्छेद आर्टिकल है वो ध्यान अच्छा से करना है, ठीक है, आर्टिकल बहुत अच्छा से करना है, ठीक है। और हाँ, आर्टिकल हो गया, प्रस्तावना थोड़ा बहुत, संविधान सभा जो था, संविधान सभा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। इसकी जो समितियाँ थी अलग अलग, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब में आर्टिकल ही याद रखना है आपको, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस आर्टिकल भी याद है तो काम बन जाएगा। संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन देखना है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्रोत कहाँ से क्या लिया गया, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। साइंस में जो लूसेंट 30 पेज दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ना है, ठीक है। साइंस में अलग से मैं कुछ नहीं बताऊँ, इसके साथ अगर आप चाहे तो स्पीडी पढ़ सकते हैं हम, या फिर घटना चक्र बना सकते हैं, लेकिन साइंस में जो 30 पेज है वो लूसेंट का वो जरूर देखना है। करंट में फोकस रखना है, अक्टूबर से मेनली 10 मई तक, और रीजनिंग का कोई एक सोर्स आपको रखना है जो भी, लेकिन करंट अक्टूबर से 10 मई तक आपको रखना है। तो इस प्रकार से ये टारगेट चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, और जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ उसको अगर एक महीना आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो 100% लाभ होने वाला है। तो उसको फॉलो कीजिए, और चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और एक महीना जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उस तरीके से पढ़िए। ज़्यादा सोर्स नोट्स बुक के पीछे नहीं भागना है, एक सोर्स लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ आप कोई भी, मैं घटना चक्र बताया हूँ, अगर वो नहीं है तो कोई और भी है तो वो भी, इससे कभी हेल्प आप ले सकते हैं। तो जो एक महीना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बुक मैंने बता दिया, रणनीति बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, और आप एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो ज़्यादा भटकना नहीं है, बार बार मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूँ कि भटकाव से आपका तैयारी गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा विश्वास रखना है, सवाल ये सब आएंगे, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है बढ़िया पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसी को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, मात्र मैंने 2 सोर्स बताया। करंट के लिए आप चाहे तो स्पीडी ले सकते हैं या फिर एडिटोरियल ले सकते हैं, ठीक है। और 7-8 महीना का अच्छा से अगर कवर कर लेते तो काम बन जाएगा आपका। चलिए फिर, धन्यवाद।